शांति। 7/11/2021 रिवाइज है। अव्यक्त बाप दादा का 19/11/89 का तन ऊपर का मुख्य सार है तन मन और धन और जन का भाग्य। फिर बाबा ने आज पहली पॉइंट में कहा, आज सच्चे साहेब अपने साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा, बाप दादा द्वारा स्थापना किए हुए युग का नाम ही सतयुग है। फिर तीसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप की महिमा भी सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु कहते हैं। चौथी पॉइंट में बाबा ने कहा, सच्चा साहब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहब को राजी किया है। पांचवा पॉइंट में बाबा ने कहा, सच्चे साहब की सबसे बड़ी विशेषता है वह दाता, वरदाता, विधाता है और राजी रहने वाले बच्चों की निशानी है। सदा दाता राजी है, इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजानों, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेगी। फिर बाबा ने कहा, अपने को खजानों से खाली नहीं समझेगी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुहराज से वांछित नहीं होगी। शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन गुण और वह कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो नहीं या नहीं हो सकता है। समय प्रमाण। कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियाँ तो है, लेकिन यह शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध है होगा। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान हैं, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता, तो भाग्य विधाता साहब के राजी की निशानी है। ऐसे मास्टर विधाता बच्चों के मास्टर मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूर्ति सूरत से सदा रूहानियत चमक दिखाई देती है। मूर्ति से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। सूरत से सदा रूहानियत, सीरत से अनुभव होगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेगी। फिर बाबा ने कहा, मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है। ऐसे नहीं। तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी वह पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न रूप नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वांछित नहीं होने देगा। कर्म भोग ऐसा समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेगी। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के बस चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना, वह बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। तो सदा यह बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्तियाँ उस तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। यह हेल्थ कॉन्शियस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे ननवश बना देती है। इसलिए कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्मयोग में परिवर्तन करने वाला है। यह है तन के भाग्य की निशानी। मन का भाग्य।
मन सदा हर्षित रहे, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी है हर्षित रहना। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा ही इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता राजी होने के कारण सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु की तरफ नहीं होगा। इसको कहते हैं, सार रूप में कहते हो ना, मन मना भव। मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की तरफ मोहब्बत में संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। अब आ गया धन का भाग। ज्ञान धन तो है ही है, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण जीवन में लाखों पति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने आराम से रहने का आवश्यकता है उतना आराम से मिलेगा, और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, तो वो सेवा के लिए कभी भी समय पर कभी वह खिंचातानी अनुभव नहीं करेंगे। कैसा भी कहाँ से भी सेवा के समय भाग्य विधाता बाप किसको भी निमित्त बना देते हैं। धन के भाग्य कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता और सच्चा मन तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर होता जाएगा, लेकिन बचेगा। इसलिए गायन है, शिव के भंडारे भरपूर, शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर, तो सच्ची दिलवालों की और सच्चे साहब के राजी होने की निशानी है। भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर, यह है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में सुना रहे हैं। चौथी पॉइंट, जन। बात तो जन का भाग्य है। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार, लौकिक परिवार, अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं तो जन द्वारा भाग्य की पहली निशानी है। जन के भाग्यवान आत्माओं को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं की प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकतू होता है, इसलिए उन्हों के द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्मा भी धीरे धीरे शुभ भावना शुभकामना द्वारा हिसाब किताब चुकतू करते रहो। जब हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना, फिर किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज ही चुकतू करते रहना, और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माओं के जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेगी। प्रसन्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त। यह ऐसा क्यों करता है, क्यों कहता है, यह बात ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। चित्त के अंदर प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रसन्न चित्त कहा जाता है, और प्रसन्न चित्त सदा प्रसन्न नहीं रह सकता है। उसके चित्त में सदा क्यों क्या की लगी रहती है, इसलिए उस क्यों क्या को समाप्त करने ही है। समय चला जाता है और यह क्यों क्या ऐसी होती है जो आप छोड़ने चाहते भी हो, नहीं छोड़ सकते, समय देना पड़ेगा, क्योंकि इस क्यों क्या रचता आप हो। जब रचना रच ली है तो पालना करनी पड़ेगी। पालना से तो बच नहीं सकते, चाहे कितने भी मजबूत हो, चाहे जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, यह व्यर्थ कंट्रोल करो, समझा। हिम्मत है, चाहे जैसे भी लोग कह देते हैं ना कि यह तो ईश्वर की देन है,
हमारी गलती थोड़े ही है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती है ड्रामा के नूंद है, लेकिन ड्रामा के मास्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म करो, श्रेष्ठ बनाते चलो। अच्छा टीचर सुना, टीचर्स ने सुना सच्चा साहब मेरे ऊपर कितना राजी है, इसका राज तो सुना। राज सुनने से सभी टीचर्स राजयुक्त बनी व दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। कभी धन की खींचातानी में, कभी जन की खींचातानी में। ऐसे जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो। सुनाया था एक ही स्लोगन, विशेष निमित्त टीचर प्रति है, सभी के प्रति है। हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर हजूर करते रहो। बच्चों का हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। सब हजूर हाजिर हो गया तो किस बात की कमी रहेगी, सदा प्रसन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्ति के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा और काम ही क्या है, धंधा ही यह है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। आप लोग को तो एक तरफ का है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो, समझते हो ना। अपने भाग्य को कोई सोने का पिंजरा, हीरे का पिंजरा तो नहीं बना देते हो। बनाते भी खुद हैं, फंसते भी खुद हैं। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत बहुत लक्की हो, समझा। हर एक को भाग्य की विशेष आवश्यक मिली है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता, अपनी टीचर्स की विशेषता, अपनी गीता पाठशालाओं वाले की विशेषता अपनी भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हैं। लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाले निमित्त टीचर्स को बहुत लक्की है। सेवा केंद्र पर रहने वाले टीचर्स बहुत अच्छा चांस है। सदा सर्व प्रकार के भाग्य के अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप के मददगार अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा प्रसन्नचित के बदले प्रसन्नचित रहने वाले ऐसी प्रसन्नता के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पंजाब वाले सभी अपने को महावीरनिया समझते हो। फिर बाबा ने कहा पास विथ ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार, स्वभाव में, गुणों में, शक्तियों में कमी नहीं रखना। फिर बाबा ने लास्ट में कहा, बाबा ने आपकी इस परमानेंट ड्रेस मधुबन है, बाकी सब सेवा स्थान है। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो, सेवा स्थान है, पर घर है स्वीट होम मधुबन, ऐसा समझते हो ना। या वही घर याद आता है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो, हंसते बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। वरदान में बाबा ने कहा समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव स्पष्टीकरण। जो एक जैसा मन के एक ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित एक की मत पर चलने वाले हैं। आपस में संकल्पों में भी एक मत वही माला के में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस समय उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा
हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। ओम शांति, ओम शांति।